नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज़। मैं आपके साथ रितिका थपलियाल और आगे खबर दिखाते हैं आपको जौनपुर से। जौनपुर में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप माथुर, मिन्नत रहमानी, शहनवाज आलम व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज के साथ कांग्रेस की पूरी टीम बधेटी गांव में पहुंची और दोनों पक्षों से मुलाकात किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नदीम जावेद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बधेटी कांड के बाद न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। दलित व एक खास विशेष वर्ग के बीच मामूली से विवाद के बाद आगजनी की घटना ने लोगों को राजनीति करने का मौका दे दिया है। सबसे पहले प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए न सिर्फ दलित पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया बल्कि समाजवादी पार्टी के एक नेता सहित 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर गैंगस्टर व रासुका लगाने का ऐलान किया, बल्कि अपने कानून का राज होने का डंका पीट डाला। फिर क्या था, अन्य दलों के लोगों ने भी उस गांव की ओर रुख करना शुरू कर दिया और अचानक जौनपुर जिले का यह गांव न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। इसी क्रम में आज कांग्रेस का एक दल गांव में पहुंचा। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद ने कहा कि जौनपुर हमेशा से एकता की मिसाल कायम करता रहा है, लेकिन ये जो घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। सरकार को इसमें दोषियों को सजा देनी चाहिए, लेकिन अजय कुमार बिष्ट की सरकार इसे सांप्रदायिक रंग दे रही है और बेगुनाहों को भी फंसा रही है, जो गलत है। नदीम जावेद ने कहा कि भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार यूपी हत्या, दलित उत्पीड़न जैसे मामलों में 1 नंबर पर है। हमारे संवाददाता अवकाश सिंह की रिपोर्ट। बधेटी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो इस घटना को लेकर बहुत गंभीर हैं और उनके आदेश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल बधेटी गांव में आया हुआ है। और जैसा आपने देखा, नसीमुद्दीन साहब जो कि पूर्व मंत्री हैं, प्रदीप नारवाल जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय पदाधिकारी और इस राज्य के प्रभारी हैं, श्री मिन्नत रहमानी जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, श्री शहनवाज आलम साहब जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और स्वयं मैं, चूँकि मेरी विधानसभा भी है और घर भी है एक तरह से, मैं यहाँ पे हाजिर हुए हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से, राज्य के, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी की तरफ से। जो मूल विमर्श है वो ये है कि जौनपुर ज़िला हमेशा से कौमी यकजहती की और भाईचारे की पहचान रहा है। जौनपुर के इतिहास में कभी किसी गांव में भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। इस जौनपुर का इतिहास है। जौनपुर अपने कंपोजिट कल्चर के लिए और भाईचारे के लिए जाना जाता है। ये घटना जो हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी ये मांग है, जो हम लोगों ने सभी लोगों से बात करने के बाद जो इनिशियल एक जो नतीजा दिखाई दे रहा है वो ये है कि दलितों के ऊपर जो भी हमला हुआ है उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। साथ ही जिन लोगों पर केसेस लगाए गए हैं, जो जेन्युइन लोग इन्वॉल्व थे, उनको पुलिस गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले। लेकिन ये भी आ रहा है कि जिला प्रशासन अजय सिंह बिष्ट के इशारे पर पूरी तरह से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा है और हम ये मांग करते हैं कि जो निर्दोष हैं उन निर्दोषों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कल्प्रिट हैं, जो सम्मिलित हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। ख़ास तौर से 2014 के बाद और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद देश के अंदर भी और राज्य के अंदर भी एक नया नैरेटिव, एक नया विमर्श खड़ा हुआ है और ख़ास तौर से जो हमले हुए हैं वैचारिक आधार पर संघ के, वो अल्पसंख्यकों पर और दलितों पर हुए। तो जिस तरह से इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संघ का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो रोल रहा है वो ऐसा दिखाई देता है कि समाज को, खास तौर से दलितों और अल्पसंख्यकों को बांटने का वो षड्यंत्र कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जौनपुर की आम जनता, भदोही गांव के लोग और इस इलाके का आम आदमी इस बंटवारे को होने नहीं देते। दलितों घर फूकने का मामला मुख्यमंत्री संज्ञान लिया है और सपा नेताओं पर आरोप भी लगा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार के आंकड़े प्रस्तुत करती है और जो 2018 के आंकड़े और 2019 के आंकड़े भारत सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, भारत सरकार के अनुसार हत्या में, बलात्कार में, डकैती में
दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खास तौर से अजय सिंह बिष्ट की सरकार आने के बाद जिस तरह से समाज के कमज़ोर वर्गों पर न केवल किसी एक विशेष जनपद में बल्कि पूरे राज्य में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हमारी ये समझदारी है कि संघ की वैचारिक सोच के चलते जो वातावरण इस प्रदेश में उत्पन्न हुआ है उसके चलते ये समस्या बढ़ती हुई घटना एक सप्ताह बीत चुका है और कांग्रेस पार्टी अभी आ रही है, उससे पहले क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले आया था और शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सूचित कर दूं कि जिला कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदारान, लोकसभा के इस जनपद के जो प्रत्याशी थे, जो 7 के आजमगढ़ के जनपद के प्रत्याशी थे, उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ आकर बातचीत करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये एक और प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है ताकि दोनों समाज के लोगों से बातचीत करके आगे का रास्ता निकाल सके। कुछ लोगों को राहत पैकेज कांग्रेस तरफ से दिया जाएगा। मायावती और राजभर जी ने ट्वीट करके जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की है उस पर उनकी तारीफ की। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देखिएगा कि बहन जी और दूसरे अन्य दल भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर काम की सराहना करते दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें लगता है कि ये बात भी उसी तरफ इशारा करती है। कांग्रेस दलितों की लड़ाई लड़ती है, क्या आपके पैकेज दे रहे हैं? क्वेश्चन के अलावा और दूसरे लोगों से चलिए आपके क्वेश्चन को ले लेते हैं। दलितों की बात करते हैं। प्रदीप भाई, आप कुछ बात करेंगे? कहाँ चलेंगे? नितिन जी ये बताइए, जो राहत पैकेज यूपी सरकार ने दिया है, क्या वो कम है? आप देना चाहेंगे? आपकी सरकार कांग्रेस? नहीं, हमारी सरकार है नहीं, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के जिम्मेदार नेतृत्व होने के नाते हमारी जो भी जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है वो आप देखिएगा कि इस पूरे लॉकडाउन के अंदर और अनलॉक 1 के अंदर कांग्रेस पार्टी उस जिम्मेदारियों को उठाती रही है। दलितों के सवाल को या समाज के कमज़ोर वर्गों के सवाल को कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ उठाने का काम कर रहा है और करेगा। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में भी हम काम करेंगे। जो राहत पैकेज दिया गया, क्या वो कम है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। कोई भी छोटी से छोटी घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करती है, इसलिए कि बताने के लिए भाजपा के पास कुछ है नहीं, इसलिए पूरे नैरेटिव को, पूरे नज़रिए फ़िक्र को किसी तरह से बंटवारे की राजनीति की तरफ ले जाए। ये इस जनपद में भी दिखाई दिया है। भाई प्रदीप नरवाल जी हमारे साथी है, हरियाणा से आए हैं, दलित मूवमेंट पर बड़ा काम करते हैं, कुछ बात रखें।